तो बाजार ने आज बनाया है इतिहास। सेंसेक्स इतिहास में पहली बार 50,000 के पार पहुंचा। आज ये 50,184 के हाई को छूने में कामयाब रहा। देश के फाइनेंशियल मार्केट के इतिहास में एक नया माइलस्टोन है। दिलचस्प यह है कि महज 10 महीने पहले 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स 25,981 तक टूट चुका था। इसके बाद सेंसेक्स ने जोरदार छलांग लगाई और करीब दोगुना हो गया। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुई थी और 1979 को इसका बेस ईयर माना जाता है। उसके बाद से सेंसेक्स करीब 87 गुना रिटर्न दे चुका है। आज सेंसेक्स के 50,000 पर पहुंच जाने का जश्न शाम तक जारी नहीं रह सका। अंतिम घंटे में चौतरफा बिकवाली ने बाजार पर दबाव बना दिया और सेंसेक्स 50,000 के नीचे फिसल गया। माना जा रहा है कि निवेशकों ने बाजार की रिकॉर्ड ऊंचाई का फायदा उठाने के लिए खूब मुनाफा वसूली की। सरकारी बैंक इंडेक्स ने 3.25% का गोता लगाया। रियल्टी इंडेक्स 2.5% टूटा। मेटल और मीडिया इंडेक्स भी 2% तक टूटे। फार्मा इंडेक्स ने 1.5% की कमजोरी दर्ज की। अंत में सेंसेक्स 167 और निफ्टी 54 अंक गिरकर बंद हुए। बजाज ऑटो का अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 23% बढ़कर 1,556 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसी तिमाही में पिछले वर्ष कंपनी का मुनाफा 1,262 करोड़ रुपए रहा था। दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 17% बढ़कर 8,910 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। दिसंबर की तिमाही में कंपनी की कुल वाहन बिक्री 9% बढ़कर 13,07,000 यूनिट रही। घरेलू बाजार में कंपनी की दोपहिया बिक्री 8% बढ़कर 5,85,000 रही। इंडिगो पेंट्स का आईपीओ दूसरे दिन करीब 7 गुना भर गया। इसे निवेशक कल तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडिगो पेंट्स देश की 5वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। कंपनी इशू से 1,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है और वो इसके तहत 300 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी ने इस इशू के लिए प्राइस बैंड 1,488 से 1,490 रुपए रखा है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए पैसा लगाने की सलाह दी है। होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। पहले दिन कंपनी का आईपीओ 73% भर गया। इस इश्यू को 25 जनवरी तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंपनी ने प्रति शेयर 517-518 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इस इश्यू में कंपनी 265 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी करने वाली है, जबकि मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी के 888 करोड़ रुपए के शेयर बिक्री के लिए पेश करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने की सलाह दी है। BRH वेल्थ क्रिएटर्स बैंक गारंटी केस में HDFC बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है। ये पेनल्टी सेबी के अंतरिम ऑर्डर के उल्लंघन पर लगी है। साथ ही बैंक को 158 करोड़ रुपए एक अलग खाते में ट्रांसफर करने होंगे। इस बारे में HDFC बैंक को 1 हफ्ते में RBI को जानकारी भी देनी होगी। साथ ही HDFC बैंक को बोर्ड के सामने भी सेबी का ऑर्डर दिखाना होगा और ऑर्डर की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्लिपकार्ट आदित्य बिरला फैशन के बीच हुई डील को मंजूरी दे दी है। CCI ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। पिछले साल अक्टूबर में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन में 7.8% हिस्सेदारी खरीदी थी। यह सौदा 1,500 करोड़ रुपए में हुआ था। ABFRL ब्रांडेड अपैरल, फुटवेयर और एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग से जुड़ा कारोबार करती है। ABFRL के पास पैंटलून, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड जैसे बड़े ब्रांड हैं। आरबीआई ने कहा है कि कोरोना के बाद इकोनॉमी में मजबूत रिकवरी दिख रही है। आरबीआई के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने के चलते रिकवरी को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है। आरबीआई ने अपनी जनवरी बुलेटिन में कहा है कि अगर एक और वेव न आए तो कह सकते हैं कि बुरा दौर खत्म हो चुका है। आरबीआई के मुताबिक दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की इकोनॉमी ज्यादा तेजी से ओपन हो रही है। एमएसएमई मंत्रालय एसबीआई के साथ मिलकर ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इससे एमएसएमई को अपने प्रोडक्ट बेचने में मदद मिलेगी। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक सेमिनार में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को टक्कर मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह एमएसएमई के लिए ग्लोबल मार्केट में पहुंचने का जरिया बनेगा। दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटो ने 10 करोड़ बाइक बनाने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। आज कंपनी के हरिद्वार प्लांट से कंपनी की 10 करोड़वीं बाइक निकली। हीरो मोटो लगातार 20 साल से कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी हुई, साथ ही सबसे तेजी से 10 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली कंपनी भी बन गई है। कंपनी ने पिछले 7 सालों के दौरान ही 5 करोड़ 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन किया है।